आपने कसम खाई थी गंगा जल में हाथ में लेकर कि दारू बंद करेंगे, आपने बंद नहीं की है। कि लोग दुनिया तरह के देखी तो छूटे काली की जिंदगी बर्बाद करता है, लोग के बाल बच्चा के सबके बर्बाद करता है। हमारा तो ये एक सांकेतिक धरना है जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को नकली दारू पिलाकर ठगने का जो काम कर रहा है, इसका हमारा एक सांकेतिक धरना, और हम इसमें कोई दारू नहीं बेच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दोस्तों, चुनावी रण शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के दांवपेच अपनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन किया था नगर निगम के सामने। उस नगर निगम के आंदोलन के सामने में वहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक हुआ था, जहाँ पर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, तथाकथित भ्रष्टाचार जो बीजेपी वाले मानते हैं, उस भ्रष्टाचार की पोल को खोलने का प्रयास नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया था। आज यहाँ पर फिर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए एक और प्रपंच अपनाया हुआ है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्या चाह रहे हैं और क्या बता रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता के बीच में। लेकिन मैं आए तो लबरा का ब्रांड लेके आगे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लबरा का ब्रांड लेके आओ। तो आप देख सकते हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अब ये दारू बेच रहे हैं। दारू में अलग अलग ब्रांड है, आलू से सोना बनाने वाली ब्रांड है, कवासी लखमा ब्रांड है और बहुत सारी ब्रांड है। जी, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? हमारा तो ये एक सांकेतिक धरना है जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को नकली दारू पिलाकर ठगने का जो काम कर रहा है, इसका हमारा एक सांकेतिक धरना, और हम इसमें कोई दारू नहीं बेच रहे हैं, हमारा केवल सांकेतिक धरना है। तो नकली दारू की बात आप कह रहे हैं, मतलब दारू नकली है, ये आप लोगों का गुस्सा है या दारू का गुस्सा है? ये हमारा काम नहीं है नकली दारू बेचना, लेकिन ये जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला किए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को 2018 में चुनाव में वादा किए थे, महिलाओं को वादा किए थे, बहनों को वादा किए थे कि दारू का बंद करवाएंगे, उसका गुस्सा है। तो आपको क्या लगता है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, समझ रहे हैं विषयों को? निश्चित ही हमने लोगों से यहाँ पे चर्चा किया है, 1 to 1 किया है, और लोगों का गुस्सा है कि भूपेश बघेल ने जो 2018 में घोषणा किया था, उसके बाद 2000 करोड़ घोटाला शराब आ गया है, और भी कई घोटाले भूपेश बघेल की सरकार में आए हैं, उससे निश्चित ही लोगों पे गुस्सा है, और 2023 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने पे हमारा साथ देगी। ये भूपेश बघेल की सरकार घोटालों की बारात लेके आई है। ये ऐसे सैकड़ों घोटाले कर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे इस सरकार का कोई हक नहीं है कि किसी भी युवा का अधिकार वो छीने। जिस प्रकार से पीएससी के घोटाले में इन्होंने ये प्रतिभावान युवाओं को छोड़ते हुए पैसा लेकर के जो अधिकारियों के बच्चे और मंत्रियों के भतीजों को जो नौकरी बांटी है, इस टाइप के घोटालों को लेकर के 19 तारीख को प्रदेश स्तरीय यहाँ पर घेराव कर सीएमओ से घेराव करने जा रही है भारतीय। इस प्रकार के कार्यक्रम से, आंदोलन से क्या युवा मोर्चा अपने आप को प्रमोट कर रही है या वास्तव में कुछ संदेश देने का विचार है आप लोगों का? युवा मोर्चा वो संगठन है जो सदैव युवाओं के बीच काम करती है और जनता के बीच काम करती है। उसका लक्ष्य है सिर्फ राष्ट्र को वैभव में पहुंचाना, और उसमें सबसे बड़ा कोई घातक है तो है दारू। दारू हो गया, आपने पीएससी की बात कही, शिक्षा को बर्बाद करने वाला पैसा बनाम पसीना की लड़ाई है, और यहाँ पे लड़ेंगे, अपना पसीने के साथ अपना खून भी बहाएंगे। अगर विद्यार्थियों का पसीना बहेगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का खून बहेगा सड़कों पे, ये हम कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि आप लोगों को समर्थन मिल रहा है पब्लिक का आप लोगों को? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और जिस तरह से ये शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, ये हमारी जनता को भी समझ में आ रहा है। आज जो हमने ये आंदोलन किया है, ये आंदोलन में हमारा जनता भी साथ दे रही है। जनता भी इसमें बड़ा उग्र और गुस्से में ये जवाब दे रही है कि यहाँ पे दारू नहीं बिकनी चाहिए। आपने कसम खाई थी गंगा जल में हाथ में लेकर कि दारू बंद करेंगे, आपने बंद नहीं की है। तो यहाँ हमारे साथ जनता भी हमारा सहयोग कर रही है, और 2024 में, 2023 में जनता ये कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंकेगी। अब यहाँ पर एक विषय आता है कि क्या अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या आप लोग दारूबंदी या शराबबंदी कराएंगे? बिल्कुल हम मांग करेंगे, और ये तो कुरीति है, और भूपेश सरकार घूम घूम के कसम खाई है कि हम सब बंद कराएंगे, गांव गांव घूम घूम के घूमे कि हम गंगा जल में कसम लेके हाथ में घर घर गए, हम बंद करवाएंगे। सवाल अभी उनसे है, मैनिफेस्टो में उनके था। जब उन्होंने वादा किया, भाजपा के मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ बात आई नहीं थी। जब उन्होंने वादा किया, जनता का विश्वास से खेला है, तो उनको ये चीज लागू करना चाहिए। तो कब तक चलेगा आपका आंदोलन? केवल आज के लिए है या आगे और बढ़ेगा? आगे भी ये आंदोलन चलेगा, और हम प्रदेश नेतृत्व से आह्वान करेंगे, और प्रदेश नेतृत्व का तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में आह्वान है कि नुक्कड़ के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से 2000 करोड़ का घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, जनता को जागरूक करने का है। और हम इसी क्रम में 13 तारीख को मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में उनकी बारात निकालने जा रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की बारात निकालने जा रहे हैं।
पीएससी में कुछ आप लोगों के कार्यक्रम अभी चल रहे थे, कुछ हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, तो क्या वो कार्यक्रम आप लोगों ने छोड़ दिया है? अब क्या है उसके आगे? सीजीपीएससी का जो हमारा आंदोलन चल रहा था वो चरणबद्ध तरीके से चल रहा था और भी चरणबद्ध 19 तारीख को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास घेरने हजारों हजार युवा पूरे छत्तीसगढ़ से विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो और भी छात्र ऐसे हजारों युवा मुख्यमंत्री निवास घेरने जा रहे हैं और उनकी ईंट सीट बजाने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने कार्यालय का घेराव किया था, पीएससी कार्यालय का। अब मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव क्यों, ऑफिस घर का घेराव क्यों? पैसा घर में पहुंचा है तो मुख्यमंत्री के घर में पहुंचा है लाखों रुपया उन्होंने लेके अपने घर में भरा है पैसा पीएससी के नाम पे। उनके पदों का जो घूम घूम के जो पैसा वसूली का काम तो उन्होंने किया, जो पीएससी के कार्यालय में बैठते थे, लेकिन पैसा उन्होंने सीएम हाउस में पहुंचाया है, इसलिए हम सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं। नकली दारू बनातों में है, घूम घूम के गांव-गांव में ले दारू ले लिमिटेड ऑफर है बाजार में, रोज बाजार में दारू बेचा नहीं आवे कि लोग दुनिया तरह के देखी तो छूटे काली की जिंदगी बर्बाद करता है लोग के। जी। बाल बच्चा के सबके बर्बाद करता है। आए तो तू दारू कहाँ बेचबा? हम बेचबा, हम पूरा पैसा कमाईबा, पूरा 2000 दारू बेचा से लेंगे हम। हाँ बेचबा तो मारो भाई थोड़ा पीछे रहो ना, हिल रहा है। और छत्तीसगढ़ को नंबर 1 धरोहर राज्य बनवाऊंगा। एक नंबर दारू बेचने में, 2 चीज में 1 नंबर, झूठ बोलने में 1 नंबर। अरे सर आगे सर, पैसा मेरे पास ही आना चाहिए, कितना दारू बेचना है बेचो। सर अपने दीदी को पहले बात करो सर, वहाँ पे पहुँच गया। दीदी को भी अलग कमीशन और इधर भैया को भी अलग कमीशन देना है। अच्छा। और मम्मी जी का भी कमीशन अलग है। ये कहाँ है? दे पाओगे? इनसे बात करो, ये आपका खास आदमी बात करो। इससे मैं ये भी कमीशन पहुंचवाता है। वादा कर रहे हो कि शराब छत्तीसगढ़ से पूरा बंद करूं, लेकिन मैं ध्यान तो नहीं करे। ऑनलाइन डिलीवरी घर पर सीधे दे रहे हो। ये 2000 करोड़ के घोटाला ये मैं स्वयं करे हो, जो करीबी ने उजागर करे है। मैं छत्तीसगढ़ के जनता से माफी तो नहीं मांगती सर। मेरे खड़े राहुल गांधी प्रवासी कमीशन दे देवे। अरे तो कमीशन रे झूठा कमीशन लेके। अरे भूपेश जी, कवासी जी सुनिए, मुझे 20,000 करोड़ के घोटाले से नहीं मतलब, मुझे 2 लाख करोड़ के घोटाले से मतलब। अरे तोला कैसे पता 2 लाख करोड़ के थे? अरे तो मुझे आप 2 लाख देंगे, वरना मैं सीएम बदल दूंगा फिर। अरे तू ना वो अपन जो चहिता विधायक है ना, युवा विधायक, तेखर से बात कर, ले बोर्ड से कमीशन। देवेंद्र, तुम मुझे कमीशन जितना देते हो उतना ही दोगे, मुझे घोटालों से मतलब नहीं है। राहुल भैया राहुल पूरा पहली पूर में तोला पहुंचा दे हो। हम माता जी से तो बात कर, भूरी काकी से भिलाई से और पूरा भिलाई गली में दारू बंटवाया हूँ, कोई गली नहीं छोड़े हो। लेकिन काका आज तक चवन्नी नहीं दी, बड़े भाई सरकार सिटी में नहीं मालूम, मोटा तो 1 रुपये नहीं मिली। अच्छा तब समझो कि युवा विधायक के नाम पर चुनाव नहीं जीते रे बेटा, दारू बांट के चुनाव जीते। और तब छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता ने बोला था मैं छत्तीसगढ़िया हरो, बोला वोट दो, गलत पूरा चक्रा सेंटर में खोल के रखे हैं। मोर पासे वो लबड़ा ब्रांड दारू ले, चक्रा ले, लबड़ा ब्रांड लेने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभी शराब के विषय पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और पीएससी का मुद्दा, जो सीजीपीएससी का मुद्दा था, उसको वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी ये और उसमें उग्र आंदोलन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव होने वाला है। कितना इनका प्रयास सार्थक हो पाता है, कितनी बातें जनता को समझ में आएगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल इनका प्रयास जारी है। अच्छी खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ।